आपका स्वागत है इंडिया न्यूज में। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि इस जीत के आपके लिए क्या मायने हैं? यही कि हमारे कार्यकर्ताओं का कामनाएं सफल हुए, हमारे लीडर्स का मेहनत। अभी तक सिर्फ खाते नहीं खिलाते हैं। तो मेरी जो टीम आई है उसको जरूर खिला दीजिएगा। जी जी जी। रेणुका जी, मैं जानना चाहता हूं कि आपके अच्छे दिन आ गए? शुरुआत हो गई देश के अच्छे दिन, जो पहले हमने सुना था कभी देखा नहीं, मगर आज हम देख रहे हैं। हम सुनाते नहीं, हम करके दिखाते हैं। कुछ लोग कांग्रेस मुक्त भारत बनाना चाहते थे, लेकिन मुझे लग रहा है कि अब कांग्रेस युक्त भारत बन रहा है। खुद मुक्त हो रहे हैं, वो समझ में नहीं आ रही। अकलमंदों के लिए इशारा काफी है। तो मोदी जी आपको क्या अकलमंद लगते हैं, या थोड़ा आपको लगता है कि अभी कुछ समझ में कोई कमी पेशी रह गई है? मैं नहीं जानती हूँ मोदी जी क्या है, मगर उनके अपने समझ में क्या है वो सुना दे मन की बात में। रेणुका जी, मुझे ये बताइए कि क्या इस मैंडेट के बाद राहुल जी की स्वीकार्यता बढ़ेगी एलाइज में, बाकी पार्टी के अंदर? पार्टी में जो लोग सवाल उठाते थे कि लगातार कांग्रेस पार्टी हार रही है, 19 राज्य हार चुकी है, और ऐसे में इन 3 हिंदी हार्टलैंड के राज्य के जीतने के बाद, जिसको सत्ता का सेमीफाइनल कहा जा रहा था, अब फाइनल में कांग्रेस का प्रदर्शन और बेहतर होगा, कांग्रेस के कार्यकर्ता और कमर कस लेंगे? देखिए, आप मेरे को याद दिला रहे हो, 1 साल पहले ठीक इसी दिन पर राहुल जी को कांग्रेस प्रेसिडेंट बनाया गया था। तो 1 साल की मुबारक देते हुए देश के कांग्रेस के कार्यकर्ताएं, जो लोग कांग्रेस को चाहते हैं और जो कांग्रेस के सपोर्टर्स हैं, उन्होंने बहुत अच्छा तोहफा दिया है राहुल जी को। और राहुल जी उनके डायरेक्शन पे हमारा दिशा बनाए हैं और हमें दिखाए हैं कि नया डिसिप्लिन, नया दौर हम चल के दिखाएंगे देश के हित में। जो सोशल मीडिया था उस पर राहुल जी का कई तरीके से मजाक बनाया जाता था, कई तरह के व्हाट्सएप आते थे, कई तरह के मैसेज ट्विटर पे होते थे। रेणुका जी, आपको व्यक्तिगत तौर पर उसको देखकर क्या लगता था, और आपको लगता है कि अब उसमें कमी आएगी? नहीं, जो उन्होंने किया, जितना राहुल जी का मजाक उड़ाए, जितना उनका बेइज्जती करने का कोशिश किए, वही हमारे लिए बहुत बड़ा शक्ति बन गए। क्योंकि उनके वो कहने पर लोग उनके असली रूप पहचान लिए कि कोई पद का गरिमा नहीं रखती है भाजपा, ना कोई रिश्ता को मानती है, और ये इस तरीके के लोग हैं ये, और जिनकी तजुर्बा नहीं है देश को चलाने का। और इसके वजह से आज के दिन हमारा 1 रुपया का वैल्यू क्या है सब जानते हैं। और एक एक दमड़ी जो हमने जोड़ के पैसे इकट्ठा किए थे, मेरे जैसे महिलाएं, वो पूरा पैसा का कोई वैल्यू नहीं रहा डिमोनेटाइजिंग में। किसानों का हालात क्या है सब देख रहे हैं, देश गवाह है। तो हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं भाजपा को कि जितना हमारे मजाक आपने उड़ाया ना, आपने कहा था क्यों उतना दूर, क्यों मेरे जैसे छोटे स्तर पे जो औरत है उनके भी मजाक उड़ाए थे मोदी जी पार्लियामेंट में। एक महिला के हंसी पर सरकार गिर जाएगी, इतिहास का सबूत है। बिल्कुल सही कहा आपने। वाकई जो है कुछ ऐसे मुद्दे रहे थे, लेकिन आपको लगता है एक महिला होने के नाते जिस तरह की टिप्पणी राज बब्बर ने इन इलेक्शंस में की थी कि रुपए की कीमत मोदी जी की मां की उम्र की तरह गिरती जा रही है, वैसी टिप्पणी ठीक थी? क्या आप उसको मर्यादित मानती हैं? नहीं, उन्होंने उनकी मां की बेइज्जती नहीं की है राज बब्बर जी ने। ये नहीं, उनकी उम्र के इसमें क्या है, बेइज्जती वो करते हैं जो हिंदू मान के अपने बेटे को पैदा करते हैं ना। और उनकी बूढ़ी माँ को हम क्यों में खड़ा करके तस्वीरों के लिए, फोटो में दिखाने के लिए कि देखा हम अपने माँ का भी लिहाज नहीं करते हैं।
ये शर्मिंदा होना चाहिए। राज बब्बर जी ने कोई गलत नहीं किया, उसने कहा कि उनकी माँ की उम्र से भी गिर गई, उनकी उम्र की जिक्र करे, उसमें कोई उनकी बेइज्जती करने के लिए नहीं करे थे। उसका लेकर धज्जे उड़ाए और बैंड बजा दिए इन्होंने, ठीक है, कोशिश उनकी। तो आप इशारों में कह रही है कि प्रधानमंत्री मोदी अपनी माँ को फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए यूज करते हैं? मैंने उनके नाम नहीं ली भाई, इशारा तो आपका उनकी तरफ था। है हमारे लिए, इनके नाम तो मैंने नहीं, जिन्होंने कहा, अरे उनको जो जिनको समझ में आए वो अपना है इन बात को, है ना। रेणुका जी, इसके बाद आगे की राह आपको क्या दिखती है? 2019 की राह आपको हमारे यहाँ तो गरीब से गरीब के अच्छे दिन सचमुच आने वाले हैं, की शुरुआत हो गई, असली अच्छे दिन, कांग्रेस के लिए अच्छे दिन, जो हम पहचानते हैं अच्छे दिन, कांग्रेस के लिए अच्छे दिन या आम आदमी के लिए अच्छे दिन? देश के लिए, देश के लिए, इस देश के लिए, इस भारत माँ के लिए, इस देश को, इस तिरंगा के लिए कि ये हमेशा लहराते रहेगी, सर उठा के सारे देश विदेश लोग के नजर इस तिरंगा पे हमेशा रहे, गर्व से हम कहते हैं। तो अब मुझे लगता है जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अब मुझे लगता है कि राहुल गांधी और कांग्रेस की नजर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर है और 2019 में कौन लाल किले पर तिरंगा फहराएगा उस पर है। क्या आप मानती हैं इस बात को? हम यही मान के चलते हैं कि देश की सेवा करें, हमारे लोगों को हम देखभाल करें, देश का परिस्थिति ठीक करें, हमारे देश के इर्द गिर्द के जितने देश हैं वापस उनको हम दोस्ती पे ले आए, जो आज के दुश्मनी से हमें घूर के देख रहे हैं, और देश में तरक्की हो, नौजवानों को नौकरी मिले, पढ़े लिखे जो है पकोड़े तलने थोड़ी ना नौकरी बनती है, हमारा किसानों को अच्छा रेट मिले, हाँ, और जो जो सपने हमने देखे वो सच हो। कांग्रेस अपने आप के लिए कभी नहीं सोचा है, हम सोचते हैं दूसरों के लिए, दूसरों के भला के लिए। रेणुका जी, आपने एक अलायंस किया था, वो तेलंगाना में था, जिसको महागठबंधन कहा जा रहा था, टीडीपी और एक और लोकल पार्टी और सीपीआई के साथ, लेकिन वो चल नहीं पाया। एक बहुत बड़े अंतर से केसीआर ने वहां पर जीत हासिल की। तो उस गठबंधन में, महागठबंधन में क्या गलती हो गई थी? और अगर वैसा ही महागठबंधन आपका उत्तर प्रदेश में भी काम नहीं कर पाया था जो आपने अखिलेश यादव के साथ किया था, आपको क्या लगता है महागठबंधन करते वक्त क्या कांग्रेस से कोई टेक्निकल चूक हो जाती है या सही ढंग से वो कैंपेन नहीं कर पाती? आप खुद उसी इलाके से आती हैं, मुझे बताइए कि क्या गलती हुई तेलंगाना के इस गठबंधन में? हाँ, ये अफसोस की बात है कि तेलंगाना में हमारी इतनी तरक्की नहीं हुई जो हमने सोचा था। एक एक्सपेरिमेंट थी, वो नया एक्सपेरिमेंट की अगर हम हाथ मिला के चलें तो फायदा होगा। कुछ तो कमियां कमजोरियां तो हुए हैं, ये हम जानकारी करने की कोशिश में हैं, मगर आज नहीं, क्योंकि अभी कुछ आंकड़े आ ही रहे हैं अभी भी, तो जब तक वो हम एनालाइज नहीं करेंगे मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ। हाँ, एक नजर में देखने के लिए ऐसी लग रही है, मगर वास्तव में खम्मम जिला जो मेरी जिला है, छत्तीसगढ़ से लगा हुआ है, उसका बॉर्डर, वहां अगर आप देखेंगे तो 10 सीट में से 8 हम जीत के आए हैं, एक इंडिपेंडेंट जीत के आया है और एक टीआरएस ने जीता। तो वहां तो इस महागठबंधन का बहुत अच्छा फायदा हुआ। तो बाकी एरियाज में क्यों फेल हुआ ये हमें समझना है। तो जरूर आप इसका विश्लेषण करेंगी कि तेलंगाना में आखिरकार हार क्यों हुई। लेकिन बड़ी चीज है कि 3 हिंदी हार्टलैंड के स्टेट्स में जहां पर कांग्रेस को राइट ऑफ किया जाता था, उन पर कांग्रेस जीत रही है। और सही बात यह है रेणुका जी कि लोग ये कहते थे कि मोदी का शायद ऑल्टरनेटिव नहीं है, टीना फैक्टर एक हो गया है। वो टीना फैक्टर छत्तीसगढ़ के परिणाम के बाद ऐसा लगता है कि मेरे ख्याल से वो फैक्टर अब काम नहीं कर रहा है, क्योंकि बीजेपी, कांग्रेस ने कोई चेहरा वहां पर नहीं दिया था। इसके बावजूद भी कांग्रेस 90 में से 62 सीटें वहां पर जीतती हुई दिखाई दे रही है। आप हमसे जुड़ी रेणुका जी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। टीना कहीं नहीं, डेमोक्रेसी होती है। जो अच्छा, लीडर सोचता है ना हमारे मुकाबले में कोई नहीं, जब डेमोक्रेसी खड़े हो जाती है। डेमोक्रेसी तो खड़ी होती है रेणुका जी। जाते जाते लड्डू जरूर खिला दीजिएगा मेरी टीम को। बेशक बेशक लाके रखे, खा लेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।